नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वाले वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 2 बायोलॉजी का टिश्यू पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम व्हाट इज़ टिश्यू इसे अच्छे से देखने वाले हैं। उससे पहले टिश्यू के हिस्ट्री को जान लेते हैं, यानी कि टिश्यू को किसने खोजा, कौन फाउंडर था, कौन फादर था और किसने हिस्टोलॉजी को कॉइन किया। कॉइन्ड बाय बाइचेट। अब इनका पूरा नाम बहुत लंबा है, हम बाइचेट लिए हैं। और कब कॉइन किया था? 1792 में इन्होंने कॉइन किया था। ठीक है, कॉइन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इन्होंने ही नाम ढूंढा था टिश्यू। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब ये हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी से पहले ये स्पेलिंग क्यों गलत है? हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू इज बेसिकली कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू की पढ़ाई करने को ही हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे हम जब एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, यानी स्पेस की पढ़ाई करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसी तरह साइटोलॉजी कहते हैं जब हम सेल की स्टडी करते हैं। उसी तरह टिश्यू की जब स्टडी करते हैं हम, तो हम उसे हिस्टोलॉजी कह देते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा देखना था नहीं। अब फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? अब आप फादर और फाउंडर में तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। फाउंडर वो बंदा होता है जो उस चीज़ को खोजा होता है, और फादर वो बंदा होता है जो चीज़ खोजी हुई होती है ना, उससे कुछ नया क्रिएट कर देता है। नहीं समझ में आ रहा? समझाता हूँ। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फिजिक्स? फाउंडर ऑफ फिजिक्स कोई होगा, कोई बंदा जिसने फिजिक्स का नाम खोजा होगा, लेकिन फादर तो वो नहीं है। फादर कौन है? फादर न्यूटन है, फादर आइंस्टाइन है, फादर गैलीलियो है। ये लोग क्यों फादर हैं? क्योंकि उन्होंने फिजिक्स जो कि फाउंड हो चुका था किसी फाउंडर के द्वारा, उसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, यानी कुछ नया क्रिएट किया। जैसे न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, 3 लॉज दिए थे। हाँ, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो कि बहुत ही फेमस थ्योरी है। और गैलीलियो गैलियन ने क्या दिया था, ये आप कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता है। तो मायर वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड। मायर वही पहला पर्सन था जिसने हिस्टोलॉजी के वर्ड को कॉइन्ड किया था। फादर बाइचेट, फाउंडर मार्सेलो मार्फेगी और मायर ने कॉइन किया था। ये 3-4 हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बी अवेयर। अब समझते हैं टिश्यू क्या है। तो टिश्यू क्या है, मैं एक बार आपको ओरली समझाता हूँ। द ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर हो। ऐसा नहीं है नाक की सेल हो, आँख की सेल नहीं। अगर सेल है ग्रुप का, तो उसको टिश्यू बनना है, तो उसको सबको आँख की सेल बनना पड़ेगा। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हु परफॉर्म द सेम फंक्शन and of same origin is called the tissue। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि सेम हो, क्या हो? सिमिलर हो, और परफॉर्म क्या करते हो? सेम फंक्शन, और सेम ओरिजिन के भी होने चाहिए। यानी कि सभी सेल दिखने में सेम होने चाहिए, सभी सेल ओरिजिन के सेम होने चाहिए, कह लो कि एक पापा के बेटे होने चाहिए, और सभी सेल एक ही काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई ब्लड पंप कर रहा है, कोई ब्लड फिल्टर कर रहा है, नहीं, सब एक ही काम करेंगे। अगर सबको ब्लड पंप करना है तो सब ब्लड पंप ही करेंगे, समझ रहे हो? तो इस तरह हमने देखा टिश्यू क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे टिश्यू को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक है प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। उसके अलावा और किसी चीज़ में टिश्यू हो ही नहीं सकता यार। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट और एनिमल में ही टिश्यू होता है। आप आसपास चले जाओ, आपको जितने भी लिविंग एनिमल्स दिखेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, या तो वो प्लांट होंगे या तो वो एनिमल्स होंगे। आज जाना बाहर और देखना,
जितने लोग लिविंग हैं वो दो ही कैटेगरी में बेसिकली आने वाले हैं। तो दो कैटेगरी को हम पढ़ने वाले हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। अब समझ लेते हैं प्लांट को। प्लांट में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। प्लांट टिश्यू जो होता है, ये लोग ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ क्या होता है? यानी कि ये लोग अपना खाना खुद से बना लेते हैं, इन्हें एक्सटर्नल से कंज्यूम नहीं करना पड़ता, यानी कि बाहर से इन्हें कंज्यूम नहीं करना पड़ता, ये खुद खाना बना लेते हैं। और हम लोग हेटेरोट्रोफ होते हैं, यानी कि हमें बाहर से कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। हम अपने शरीर के अंदर तो फूड को जनरेट नहीं कर लेते ना, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रोफ हैं, ये ऑटोट्रोफ। अब आप एक चीज़ समझना, इसमें ज़्यादातर जो सेल होंगे ना वो डेड होंगे। क्यों? सवाल बनता है क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी होती। अब हम लोग एनिमल में आते हैं, तो एनिमल्स को मूवमेंट करनी पड़ती है। अभी मैं देखिए मूव कर करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मूव करने के लिए लिविंग सेल्स की ज़रूरत है। और जहाँ मैं ऐसे पुतले की खड़ा हूँ, वहाँ लिविंग सेल भी वही काम करेगा, डेड सेल भी वही काम करेगा, इसलिए डेड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। समझे? तो ये सब बातें हैं जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में हम कवर करने वाले हैं। और वैसे कोई बात मुझे पता नहीं चल रही। और प्लांट टिश्यू को प्रोटेक्शन की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों? एनिमल्स को, क्योंकि भाई प्लांट जो है ना वो मूव नहीं कर सकते। अब आंधी आ रहा, आप तो घर में घुस जाओगे, अब प्लांट अपना जड़ छोड़ के घर में थोड़ी ना जाएगा तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए नेचर ने पहले से बहुत सारी प्रोटेक्टिव चीज़ें दी होती हैं। हम एनिमल्स को कम दी होती है क्योंकि हम लोग अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके पहले से काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव चीज़ें बना सकते हैं। जैसे बारिश में छत, घर, बारिश से बच जाएंगे। अब ये लोग का कोई घर थोड़ी ना होता है। तो इस तरह हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया। क्या क्या हमने देखा? हमने देखा हु इज़ फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, हु क्वाइंड हिस्टोलॉजी, हु इज़ फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, हु क्वाइंड टिश्यू, कब क्वाइन किया था। और ये जो मायर थे ना, इन्होंने ये जो हिस्टोलॉजी क्वाइन किया था ये 1819 में किया था, याद रख लेना। तो इस तरह हमने सब देखा। अब हम आगे देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू, क्योंकि टिश्यू अब दो कैटेगरी में बटेगा। तो हम प्लांट को पहले देखते जाएंगे, फिर एनिमल को देखते जाएंगे। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए।